शहर के ऐतिहासिक मथुराधीश मंदिर कॉरिडोर के पहले चरण का शिलान्यास रविवार को ओम बिरला ने किया। यह मंदिर वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग की प्रथम पीठ है और देश विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र। परियोजनाओं की कुल लागत 66 करोड़ 25 लाख रुपए निर्धारित की गई है। पहले चरण में 18 करोड़ 24 लाख रुपए के सिविल कार्य किए जाएंगे। परियोजनाओं के अंतर्गत सड़कों का चौड़ीकरण, मंदिर परिक्रमा मार्ग का सौंदर्यीकरण, पार्किंग सुविधा का विकास एवं श्रद्धालुओं के लिए ठहरने के लिए होटल निर्माण शामिल हैं। खर्च का विवरण 18 करोड़ 24 लाख रुपए प्रथम चरण में सिविल कार्य, करीब 30 करोड़ रुपए मकानों, दुकानों, धर्मशालाओं एवं मंदिर परिसर की भूमि अधिग्रहण, 36 करोड़ 25 लाख रुपए सौंदर्यीकरण का कार्य। वर्तमान में मंदिर पाटनपोल मुख्य बाजार के बीच घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है, जहां सकरी गलियों और पार्किंग की कमी के कारण दर्शन के समय यातायात बाधित होता है। पहले चरण में चंबल रिवर फ्रंट से जोड़ने के लिए लगभग 200 मीटर लंबा और 40 फीट चौड़ा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। यह एलिवेटेड रोड भट्ट जी घाट की पुलिया से आगे बढ़कर गणेश पोल घाट तक जोड़ा जाएगा। इसमें मंदिर और रिवर फ्रंट के बीच नया कनेक्टिंग कॉरिडोर विकसित होगा। एलिवेटेड रोड के नीचे भी सड़क चौड़ी की जाएगी। मंदिर के पीछे स्थित नामदेव धर्मशाला से भट्ट जी घाट तक सड़क को 40 फीट तक तथा परिक्रमा मार्ग को 6 से 12 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। इस कार्य के लिए 23 मकानों एवं लगभग 15,000 वर्ग फीट भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। लोकार्पण समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मथुराधीश मंदिर आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। आने वाले समय में यह देश दुनिया के धार्मिक पर्यटन का प्रमुख स्थल बनेगा। उन्होंने यह भी कहा कि परकोटे की ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि परिक्रमा मार्ग के विकास के साथ मंदिर परिसर के अंदरूनी हिस्से का भी चरणबद्ध पुनर्विकास किया जाएगा। साथ ही श्रीनाथ चौकी, केशवराय भगवान मंदिर सहित कोटा के अन्य आस्था केंद्रों के विकास भी इस योजना के अंतर्गत हैं। सामान्य दिनों में लगभग 1000 श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जबकि रविवार और अवकाश के दिनों में यह संख्या 3 से 4000 तक पहुंच जाती है। कॉरिडोर के निर्माण से श्रद्धालुओं को सुगम आवागमन, बेहतर पार्किंग और सुव्यवस्थित दर्शन व्यवस्था मिलेगी, जिससे कोटा में धार्मिक पर्यटन को और नया आयाम मिलेगा। हम सब प्रयास करें, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हम हमारे शहर को, हमारे हड़ौती के इलाके की उस सारी विशेषताओं, ऐतिहासिक चाहे धर्म के ऐतिहासिक मंदिरों, चाहे विरासत का केंद्र हो, चाहे चंबल की विशेषताओं, चाहे अभयारण्य की विशेषताओं, चाहे चित्रलेखा हो, अद्भुत है अपने आप में। उन सबके जहाँ भी दुनिया देश में लोग रहते हैं उनको यहाँ लाने का प्रयास करें। देशी विदेशी पर्यटक जितनी बड़ी संख्या में आएंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, दुकानदारों को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे,
ये सारी आर्थिक प्रगति का केंद्र बनता है। और आप निश्चित मानिए आने वाला समय हाड़ौती का है। आने वाला समय हमारा है। देश के अंदर चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, जितनी बेहतर व्यवस्था यहाँ पर है, पानी और बिजली की व्यवस्था जितनी है दुनिया और देश के अंदर कहीं नहीं है। समय लगता है चीजों के अंदर, लेकिन अब समय आ गया है जब कोटा औद्योगिक भी होगा, श्रेष्ठ नगरी भी होगा, मेडिकल टूरिज्म भी होगा, आध्यात्मिक आस्था के साथ हमारे धार्मिक पर्यटकों का केंद्र भी होगा और देश और दुनिया के पर्यटकों का केंद्र भी जंगल और जल सफारी का केंद्र होगा। आप सब यहाँ पर आए, हम सबका एक देश का पूर्ण विकास हो रहा हो। जो भारत की वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीढ़ी मथुराधीश के पुनर्विकास को कैसे रोका जा सकता है, और इसीलिए हमारे विधायक महोदय काफी लंबे समय से इस बात की चर्चा कर रहे थे कि लोगों की आस्था है हमें भी मथुराधीश की परिक्रमा को विरासत को रखते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ना चाहिए और उसी साथ मंदिर का पुनर्विकास, मंदिर का पुनर्विकास क्योंकि आस्था का केंद्र होता है, इसलिए यहाँ के मन, यहाँ के बाबा, यहाँ के आस्था रखने वाले लोगों से जो मंदिर का अंदर का क्षेत्र है उसका विकास उनसे चर्चा कर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम विरासत भी रखना चाहते हैं, लेकिन आज की आवश्यकताओं के अनुसार विकास भी होना चाहिए। जब संपूर्ण देश के अंदर मंदिर के परिक्रमा पार्क का पूर्ण विकास हो रहा है, तो निश्चित रूप से कोटा की धरती को नई ऊर्जा चेतना देने वाले इस मथुराधीश मंदिर का पुनर्विकास भी होना चाहिए। और इसी के साथ श्रीनाथ चौकी, इसी के साथ केशराय भगवान का मंदिर, जितने भी हमारे आस्था के केंद्र हैं, चाहे गोदावरी धाम हो, चाहे रंगवाड़ी बालाजी हो, चाहे खड़े गणेश जी हो, जितने भी हमारे आस्था के केंद्र हैं, उन आस्थाओं के केंद्र को पुनः विकास करेंगे, जहाँ विरासत भी होगी और धार्मिक आस्था के अनुसार उनकी विकास की योजना बना रहेगा।